हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर इस कविता की व्याख्या को लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। यद्यपि इस पाठ को मैंने पहले ही 2 भागों में पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं इस पाठ को पुनः 2 भागों में ही पढ़ाऊंगी, लेकिन प्रश्नों के साथ। यानी आरंभ में भाग 1 के अंतर्गत पंक्ति से संबंधित प्रश्नों का उल्लेख मैं कर दूंगी। इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में उतार लेंगे और इसके बाद मैं पुनः कविता की पंक्ति की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। आप खूब ध्यान से सुनेंगे। आप देखेंगे कि मैंने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे द्वारा बतलाई गई व्याख्या में ही मिल जाएगा और यह सब आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ज़रूरी है। एक तरह से आप यह समझिए कि मैं इस कविता को एक बार आप लोगों के समक्ष दोहरा रही हूँ। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि जिन बच्चों ने नीड़ का निर्माण फिर कविता भाग 1 को अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि कविता का अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में यह भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए मैं आरंभ करती हूँ। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि नीड़ का निर्माण फिर कविता को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। कविता के जिन अंशों को मैं समझाने वाली हूँ, जिसकी मैं व्याख्या करने वाली हूँ, उसे मैं पढ़कर सुना रही हूँ। का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सबेरा। रात के उत्पात भय से भीत जनजन भीत कनकन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपबर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज बख्श फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो आज मैं कविता के इतने ही अंश को मैं पढ़ा रही हूँ और इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करूँगी, पंक्ति की व्याख्या भी करूँगी। तो व्याख्या आरंभ करने से पहले कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। नीड़ यानी घोंसला, निर्माण यानी बनाना रचना करना, फिर यानी बार बार, नेह मतलब प्रेम लगाव, आह्वान, आह्वान माने पुकार बुलावा, यहाँ पर प्रेम की पुकार। हम लोग कहते हैं ना, अभी दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा में हम लोग क्या कहते हैं, देवी का आह्वान करना यानी देवी को पुकारना। नभ यानी आकाश, सहसा मतलब अचानक, धूली धूसर यानी धूल से भरा यानी धूल के रंग का, ग्रे यानी सलेटी रंग, निशा यानी रात, उत्पात यानी विपत्त सूचक आकस्मिक घटना, भय यानी डर, भीत मतलब डरा हुआ, जन यानी प्रत्येक जन प्रत्येक व्यक्ति, प्राची यानी पूर्व, उषा यानी प्रातःकालीन सूर्य जो लालिमा युक्त होती है, मोहिनी यानी मन को सुंदर लगने वाली लुभाने वाली, भीम कायावान यानी विशाल रूप वाले। हम लोग सभी जानते हैं कि महाभारत में जो 5 पांडव हैं उनमें भीम का शरीर कैसा लगता था देखने में, एकदम विशाल। तो भीम का अर्थ क्या हो गया, विशाल देह वाला, विशाल शरीर वाला। भूधर यानी पहाड़, विटप यानी पेड़, विनिर्मित यानी बना हुआ, आशा यानी उम्मीद, विहंगम यानी पक्षी, गगन यानी आसमान। तो यहाँ पर गगन का क्या अर्थ में प्रयोग होगा कि आसमान की ऊंचाई को छूने के अर्थ में है। गर्व यानी अभिमान, गौरव, स्वाभिमान। तो गर्व क्या है, तरक्की, उन्नति करना। वक्ष यानी सीना। तो अब चलिए मैं पहले पंक्ति से संबंधित जो प्रश्न हैं उसे मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि अर्थ जब मैं बताऊंगी तो आपको प्रश्न के उत्तर अपने आप मालूम हो जाएंगे कि उस प्रश्न के उत्तर में आपको
क्या लिखना है। नीड़ का निर्माण फिर भाग 1 के अंतर्गत मैं कविता के आधे अंश को आज पढ़ा रही हूँ और इससे संबंधित जिन प्रश्नों की मैं चर्चा कर रही हूँ उसे आप सुने और अपनी कॉपी में लिख भी लें। देखिए, पहला, नीड़ का निर्माण फिर शीर्षक में फिर यानी एक शब्द फिर है का 2 बार प्रयोग कवि ने क्यों किया है। आप सभी देख रहे हैं फिर शब्द का प्रयोग क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर फिर शब्द का 1 से अधिक बार प्रयोग है। दूसरा, आशावादी और आस्थावादी दृष्टिकोण क्या है। तीसरा, आंधी के चलने से आकाश में क्या परिवर्तन हुआ। चौथा, दिन रात के समान क्यों प्रतीत होती है। पांचवा, क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि रात के बाद सुबह नहीं होगी। छठा, जन और कण भयभीत क्यों है। सातवां, पूर्व दिशा में दिखलाई देने वाली प्रातःकालीन सूर्य या उषा की मुस्कान कैसी है। 8 नंबर, हवा के झोंके से क्या क्या कांप उठते हैं। 9वां, आशा के विहंगम से क्या तात्पर्य है। 10वां, गगन पर चढ़ उठना का क्या मतलब है। तो उम्मीद है इन सारे प्रश्नों को आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक आशावादी और या कहें आस्थावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। तो ये आस्थावादी और आशावादी दृष्टिकोण क्या है, इसे मैं आप लोगों को पहले समझा दूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख का क्रम चलता ही रहता है। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी मनुष्य दुख के कारण इतना घबरा जाता है, उसका मन जो है वह निराशा से इस तरह भर जाता है कि वह जीने की इच्छा को ही समाप्त कर देता है। लेकिन कवि ने बतलाया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर हाल में जीवन में आने वाले दुख, मुसीबत, विपत्ति का डट कर सामना करना चाहिए। अपने हृदय की आशा की ज्योति को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। अगर यह ज्योति बुझ गई तो जीवन में फिर अंधकार ही व्याप्त हो जाएगा। तो हम आशा की ज्योति हमेशा जलाए रखें और जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करें, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो ये है आशावादी दृष्टिकोण, आस्थावादी दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण को कवि ने एक पक्षी और उसके घोंसले के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर देखिए, नीड़, आप सभी देख रहे हैं नीड़ का निर्माण फिर। तो ये नीड़ क्या है। नीड़ अर्थात घोंसला। ये किसका घर है, पक्षी का घर है। तो नीड़ का निर्माण फिर यानी निर्माण कब होता है, जब ध्वंस होता है। जब किसी पक्षी का घोंसला टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं, पक्षी पुनः एक तिनके को चोंच में लेकर उड़ता है और फिर कहीं एक घोंसले का निर्माण जरूर करता है। वह हार नहीं मानता है। जितनी बार उसका घोंसला टूटता है उतनी बार ही वह घोंसले का निर्माण करता है, घोंसला बनाता है। इसीलिए यहाँ पर फिर शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर शब्द का 2 बार प्रयोग, क्योंकि हमें जीवन में हार नहीं माननी है, बार बार कोशिश करनी है। जीवन में हमें जितनी भी पराजय मिले, हम जितनी बार गिरे उतनी बार उठने की कोशिश करें। तो ये फिर शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसीलिए किया गया है कि जितनी बार पक्षी का घोंसला टूटा, पक्षी ने उतनी बार घोंसले का निर्माण किया। तो हम मनुष्य भी, हमें जितना दुख मिलेगा हम उस दुख का उतना ही डटकर सामना करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। नेह का आह्वान फिर। नेह मतलब प्रेम, आह्वान यानी पुकार। एक पक्षी घोंसला क्यों बनाता है, क्योंकि उस घोंसले से उस पक्षी का नेह है, वह नेह की पुकार है, वह प्रेम की पुकार है। एक मनुष्य जीवन क्यों जीना चाहता है, क्योंकि उसे खुद से प्रेम है, उसे संसार के लोगों से प्रेम है, उसे अपने जन से प्रेम है। इस लगाव के कारण ही वह हर संकट का सामना करता है। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियों को में देखा होगा, सिनेमा में भी देखा होगा कि एक माँ जो होती है वह अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चे को सबसे बचाने के लिए किस प्रकार मुसीबत से लड़ जाती है, संकटों का सामना करती है। क्यों करती है,
क्योंकि माँ को बच्चे से लगाव होता है। यानी संसार में हम सब काम क्यों करते हैं? जब हमारा लगाव हो। यदि हमें कोई लगाव ही नहीं होगा तो हम तो कोई काम नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो लगाव होना अत्यंत जरूरी है। आपको अगर अपने सफलता से लगाव है, अगर आपको अपने जीवन की तरक्की से लगाव है, तभी तो आप उस तरक्की को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आस्थावादी दृष्टिकोण किसे कहते हैं और फिर शब्द का प्रयोग जो यहाँ पर हुआ है उसका क्या अर्थ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तो यहाँ पर जो प्रसंग है वो प्रसंग तो यही है कि कवि ने यहाँ आस्थावादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है, आशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है और जीवन में हार न मानने के लिए कहा है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी मुसीबत आ जाती है, ठीक आंधी की तरह, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कवि ने प्रकृति के उपादान के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जीवन में जितनी भी विपत्ति आ जाए हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो प्राकृतिक उपादान क्या है, आप देख लीजिए, आंधी है। तो आंधी जब आती है, यानी आंधी जब बहती हुई आती है, बह उठी, अचानक आंधी आ जाती है, तो हम क्या देखते हैं? नभ में छा गया सहसा अंधेरा, आसमान में अचानक अंधेरा छा जाता है। जब बहुत जोर की आंधी आती है तो हम देखते हैं कि आसमान में अचानक अंधेरा छा जाता है। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, और धूल से भरा हुआ धूसर रंग का बादल जो होता है वो पूरे आसमान में इस तरह से छा जाता है कि मालूम होता है कि बादलों ने पूरे धरती को घेर लिया है। हवा के झोंकों से बादल जो होते हैं पूरे आसमान में फैल जाते हैं। और ये बादल कैसे होते हैं? धूल से सने हुए धूसर रंग के होते हैं। तो धूसर रंग इसलिए बादल का होता है क्योंकि वह बादल पानी से भरा होता है, पानी का भार उसमें होता है, इसीलिए वह बादल धूसर रंग का दिखाई देता है। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। कवि कहते हैं कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, तो सूर्य जो है दिखाई भी नहीं पड़ता है, और सूर्य के ना दिखाई देने के कारण दिन जो है रात के समान प्रतीत होने लगता है। यानी अचानक आंधी आई, बादलों ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया और सूर्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, और दिन किसके समान बन गया है? रात के समान हो गया है। फिर रात आई और काली। तो दिन यदि रात के समान हो जाए तो आप खुद ही सोचिए कि रात और कितनी भयंकर काली हो गई है। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। और कवि को कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है कभी सुबह नहीं होगी, यह अंधेरा यूं ही रह जाएगा। यह आप लोगों ने भी देखा होगा और महसूस किया होगा कि जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं बरसात के मौसम में, चारों तरफ जो है अंधेरा छा जाता है और रात अत्यंत भयंकर काली हो जाती है, वर्षा हो रही है, तो क्या लगता है? पता नहीं सुबह होगी भी या नहीं, या ऐसा ही अंधकार छाया रहेगा, ऐसे ही पानी बरसता रहेगा। पता नहीं कल कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कल स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा महसूस होता ही है, आप लोगों ने देखा होगा। रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कनकन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। अब रात्रि के समय अचानक ये जो विपत्त सूचक घटना घट गई, आंधी तूफान छा गया है, इससे क्या हो गया? हर व्यक्ति भयभीत हो गया है। प्रकृति का कण कण भयभीत है, हर कोई डरा हुआ है। पता नहीं आसमान से बिजली कब गिर जाएगी, पता नहीं आंधी में किसका घर टूट जाएगा, पता नहीं पानी के कारण बाढ़ आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को सोचकर प्रत्येक व्यक्ति भयभीत हो उठता है। लेकिन क्या होता है? किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जैसे आप देखते हैं 5 बज गया, आप क्या देखते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य जो है अपनी लालिमा को लिए हुए उदय हो रहा है। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि किंतु पूर्व दिशा में उषाकालीन जो सूर्य है वो अपनी लालिमा को लेकर प्रकट हो जाता है, जिसकी मोहिनी मुस्कान हमें अभिभूत कर देती है, मन को लुभा लेती है। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसीलिए कवि कहते हैं
कि जितनी बार आप हारें उतनी बार उसे हार कर आप पुनः बाजी जीतने की कोशिश करें। यानी जितने बार घोंसला टूटा, पक्षी ने उतनी बार घोंसला बनाया। इसलिए आप जितने बार असफल हो रहे हैं उतनी बार सफल होने की चेष्टा करते रहें। बह चले झोंके की कांपे भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटब्बर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीते। अब यहाँ कवि बताते हैं कि जब आंधी चली तो उससे क्या हुआ, विशाल काय जो पर्वत थे, पहाड़ थे, वे भी कांप उठे जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर। और बहुत सारे पौधे तो छोड़िए, पेड़ भी जड़ समेत उखड़ कर गिर गए। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। तो आप खुद ही सोच के देखिए, जब इतने बड़े बड़े पहाड़ पेड़ नष्ट हो गए, अपने अस्तित्व को मिटा गए, तो खुद ही सोचिए कि छोटा सा घोंसला जो तिनकों का बना है उसकी क्या स्थिति हुई होगी। जबकि डगमगाए कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, जबकि ईंट पत्थर कंकड़ से बना हुआ बड़े बड़े महल जो थे वो भी हिल गए, डगमगा गए। तो यहाँ पर कवि ने ये बतलाने की कोशिश की है कि समाज में रहने वाला जो अमीर वर्ग होता है वह जब मुसीबत को झेलता है तो उसकी स्थिति दयनीय हो उठती है। कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो जो अमीर वर्ग है वो जो है उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो आप खुद ही सोचिए कि जो गरीब हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी हालत कितनी दयनीय होती होगी। कवि का यह भी कहना है। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज बख्श फिर। अब यहाँ पर कवि का पुनः आशावादी दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। कवि कहते हैं इतनी मुसीबत आने पर, इतनी आंधी आने पर, तूफान आने पर भी हम देखते हैं कि मनुष्य जो होता है वह पुनः जीवन जीने के लिए तत्पर होता है। यानी अगर किसी का कुछ नष्ट भी हो गया है तो वह क्या करता है, वहाँ से ऊपर उठकर पुनः उन सारी चीज़ों को पाने की चेष्टा करता है। क्यों करता है? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, कहीं ना कहीं एक आशा है। इसी आशा को कवि ने एक पक्षी का नाम दिया है, इसी आशा को कवि ने एक पक्षी कहा है। कवि कह रहे हैं कि आशा के विहंगम, पता नहीं इतनी मुसीबत आने पर, इतनी आपदा आने पर भी मनुष्य की जो जिजीविषा है, जिजीविषा ने जीने की शक्ति, ये पता नहीं मनुष्य के हृदय में न जाने कहाँ छिपी हुई थी, यह तो दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसलिए कहते हैं कि बोल आशा के विहंगम, यानी मनुष्य की जो जीने की इच्छा है, उसकी जो जिजीविषा है, जिजीविषा अर्थ होता है जीने की इच्छा, इसे आप याद रखिएगा। तो जो जीने की इच्छा है ये मनुष्य के हृदय में इस तरह से छिपी बैठी थी कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति में हार नहीं मानता है और उसे मानना भी नहीं चाहिए। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर। और इसी उम्मीद से, इसी आशा से, इसी जीने की जो इच्छा से मनुष्य क्या करता है, आसमान की ऊंचाई को छूता है, यानी तरक्की को पाता है। किस तरह से? स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ, गर्व से निज बख्श फिर, यानी तरक्की को पा करके अपना सीना ताने आगे बढ़ता है। कैसे? गर्व के साथ। तो कवि ने यही बतलाया है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, एक आदमी था, वह दिन भर काम करके थका हारा अपने घर वापस लौट रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक कदम चलने की भी शक्ति शेष नहीं बची है और वह किसी तरह से अपने शरीर को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी क्या होता है, एक सांप उसके पैर के सामने आ जाता है। अब सांप क्या किया, उसको दौड़ा दिया। वह व्यक्ति इतना तेजी के साथ दौड़ा और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और अपनी प्राण की रक्षा की। पेड़ पर जब वह व्यक्ति चढ़ा तब कुछ क्षण के बाद वह सोचने को विवश हो गया कि अभी तो वह सोच रहा था कि उसके शरीर में एक कदम चलने की भी शक्ति नहीं है, किंतु मौत के भय से
सांप के भय से वह इतनी तेजी से दौड़ गया और पेड़ पर चढ़ गया। यानी उसके अंदर ये शक्ति क्या थी, संचित थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसे उसका आभास नहीं था। ठीक इसी तरह से हम सभी के मन में भी ये जो आशा है ये छिपी हुई है, हम इसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कभी आप उम्मीद मत छोड़िए, कभी अपने आशा को समाप्त मत कीजिए, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको जीवन में आगे तरक्की की तरफ ले जाएगी, सफलता की तरफ ले जाएगी। तभी आप अपने आप पर क्या करेंगे, गर्व करेंगे, सीना तान कर चलेंगे, आसमान की ऊंचाई को छुएंगे। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। और इस तरह कवि ने बतलाया है कि पक्षी जो है घोंसला का निर्माण बार बार करता है, जितनी बार उसका घोंसला टूटे वह हार मानता नहीं है, क्योंकि घोंसला से उसे लगाव है। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन से लगाव होना चाहिए। जितना भी कष्ट मिले, मुसीबत मिले, संकट मिले, उसे हारना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में डटकर उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा सबसे आरंभ में की है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मेरी इस व्याख्या में मिल गए होंगे। आप सारे उत्तर को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।